अगर हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स तक मैं सोच रहा था पहुंच जाते हैं दोनों चैनल्स पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो वी कैन स्लैश द मेंबरशिप प्राइसेस आल्सो। ये भी कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप चैट पे भी एक ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो हमारी फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट को जाकर भी ज्वाइन करिए, वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगी। बट नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टूर पे चलते हैं अपने। यहाँ पे एज आई सेड कि ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा था सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को इस पूरे टूर में। ये था पाकिस्तान जब इंडिया आई थी इस पूरे 2012 के साल के एंड में। 2 T20 होने थे और 3 ODI मैच होने थे। द पॉइंट वो टाइम है जब 26/11 के बाद गवर्नमेंट्स ने कहा था कि चलो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बायलैटरल्स दोबारा शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह। और इसमें से एक मैच वो था T20 का जब दिल्ली में हुआ था यहीं पर, ये भी मुझे क्लियरली याद है। 2 डिग्री का टेम्परेचर था उस टाइम पे और इंडिया वो चीज़ फील्डिंग की वजह से जीत गई थी। तो महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया था। अच्छा एज अ कैप्टन आपने अच्छी तरीके से मैनेज करा। बहुत ही आइकॉनिक मैच था ये वाला। अब ये जो पूरी सीरीज थी 25 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी और ये वही सीरीज है जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू हुआ था। राइट जब उन्होंने 3 विकेट लिए थे T20 में। एंड 23 दिसंबर को मैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले स्क्वाड निकालनी थी इंडिया को। ऑफ कोर्स। अब वहां पे स्क्वाड निकालने के कुछ मिनट पहले एक ट्वीट आता है, सचिन तेंदुलकर अपना ODI से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। एंड बहुत शॉकिंग था ये। उसके बाद उनने कुछ ऐसे वही पूरी ODI टीम की फोटो डाली थी और कहा था दिस इज द न्यू ODI टीम नाउ। वो जब BCCI ने ट्वीट निकाला था। हाँ, उसका तो से वो रीट्वीट करता मतलब सचिन ने रिटायरमेंट अनाउंस करा ट्विटर पे, अगले 5-6 मिनट के अंदर BCCI ने डाल दिया कि दिस इज आवर टीम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। एंड यहाँ पे जो पूरी प्रॉब्लम है क्यों इतना शेडी है, आई थिंक फॉर मी पर्सनली बहुत ज्यादा ये अजीब इसलिए था क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि सचिन तेंदुलकर के साथ ये चीज़। मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, तो मैंने रिसर्च नहीं करी। बट जो पॉइंट है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो शेडी पार्ट है इसका। जो सिलेक्शन मीटिंग हुई थी इससे पहले इस पूरी सीरीज की जो स्क्वाड है उसको निकालने के लिए, उसमें MS धोनी जाते हैं श्रीनिवासन के साथ, भाई साहब आ चुके हैं जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट थे। यूजुअली जो मीटिंग होती है वो कैप्टन, जो बाकी सिलेक्टर्स है और वो जो चेयरमैन होता है उनके बीच में होती है। चेयरमैन संदीप पाटिल थे। संदीप पाटिल, श्रीनिवासन, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, ये सारे जितने भी है ना 3-4 नाम, इन सबकी धोनी के टाइम की ये काफी अच्छी बनती है। अब यहाँ पे इस सिलेक्शन मीटिंग में आउट ऑफ द वे जाके N श्रीनिवासन भी आ जाते हैं। और वही ना यहाँ पे आने का सेंस था नहीं, मतलब यूजुअली आते नहीं है सिलेक्शन मीटिंग्स में, बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्यों आए थे एग्जैक्टली? प्रॉब्ली बिकॉज इतना बड़ा डिसीजन लेना था। और बाय द वे अगर तुम्हें याद हो, हमने जब कोहली गांगुली का पॉडकास्ट किया था तो सेम रीजन के लिए श्रीनिवासन ने गांगुली को क्रिटिसाइज करा था कि ये कभी कभी सिलेक्शन मीटिंग करते थे। तो ये भाई साहब ने खुद नहीं करा यहाँ पे। हिपोक्रेसी नहीं है ये। आई थिंक काफी स्ट्रेंज है। वही ना, आप इसकी अब तार जोड़ोगे तो आपको यही लगेगा कि प्रोबेबली एक ऐसा डिसीजन लेना था जिससे बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता। पहली बात तो अब उसको लाने के लिए आपको बोर्ड प्रेसिडेंट की बैकिंग तो चाहिए ही होगी, तो आप इसलिए उनको सिलेक्शन मीटिंग में लेके आए। एंड एक और शॉकिंग बात यह है कि जिस दिन ये अनाउंस हुआ था, जिस दिन सचिन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा था ODI से, उस टाइम पे वो अपनी इस सीरीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दिन पे सुबह। एंड उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ा, प्रॉब्ली बिकॉज ही गॉट अ कॉल कि भाई आपको नहीं रखा जा रहा है इसके अंदर और आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, अब आप हो नहीं प्लान। भाई दिस इज सो शॉकिंग। जो सबसे बड़ा लेजेंड है क्रिकेट का, जिस दिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस सीरीज के लिए, उस दिन उन्हें बोला कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करो। कई लोगों को ये चीज पता नहीं होगी शायद, मुझे खुद भी नहीं पता थी भाई। Even I was not sure about this, but a lot of sources से कि ऐसा हुआ था। And this is actually में so shocking क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे ये चीज हो सकती है। भाई बहुत हुआ था, तो वही सीरीज एज अ लास्ट सीरीज कर देते, खेलने तो देते कम से कम। एक वो रिटायरमेंट यार, आई थिंक ये जितने भी लेजेंड्स है, इट इज वेरी सैड कि उनको ये बताया नहीं गया कि आपकी लास्ट सीरीज, चलो आप ये खेल लो। 50th 100 क्या पता ODI में आ जाती। बहुत ही ज्यादा सैड एंडिंग थी। एंड मैंने जब ये चीज सुनी, चलो मुझे लगा कि चलो इन्हें सिलेक्शन मीटिंग में बुला लिया, कन्वे कर दिया होगा पहले। तो फैक्ट क्यों प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे, डेडिकेशन देखो भाई बंदे, कैसा लगा होगा उन्हें उस टाइम पे अनाउंस करते हुए। आज तक एक उंगली नहीं उठाई उन्होंने इस चीज पे पब्लिकली, कभी कुछ नहीं बोला। वही आई थिंक दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। अब इस स्क्वाड में एक और जो विराट कोहली जब कप्तानी से हटते थे तो तब तो लतेड़ दिया था भाई BCCI को, बर्बाद करने में लगे। फिर से विराट कोहली सचिन कंपैरिजन कर दिया, मजे कर रहे हैं यार। राइट। एंड इसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, एज वी सेड की बहुत तारीफ होती है MS धोनी की। आई थिंक बाय दिस टाइम ही वाज ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन, बन चुके थे ऑलरेडी। पर इसके बाद हमें वही इसी साल हमें एक और रिटायरमेंट देखने को मिलता है, एंड वो क्रिकेट से होता है, विच वॉज वेरी इमोशनल फॉर ऑल इंडियन क्रिकेट फैन, परहैप्स यू एज वेल। जब वेस्ट इंडीज का, एंड यहाँ पे भी एक वो थोड़ा सा एक डार्क चीज़ ये है कि ये चीज़ एक्चुअली में स्केड्यूल में थी नहीं इंडिया के।
2 टेस्ट मैच की वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज अनाउंस करी जाती है स्पेसिफिकली, ताकि सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट दिया जा सके और वानखेड़े में हो सके, वानखेड़े में हो सके। प्लान था। हाँ राइट, क्योंकि वो इनिशियली जब स्केड्यूल आ जाता है इंडिया का पूरे साल में क्या क्या मैचेस खेलने वाले, उसके अंदर वो चीज़ थी नहीं, सिर्फ T20 आई सीरीज थी उनकी साथ में। बट वहाँ पे सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट मिलता है, रिटायरमेंट कराया जाता है परहैप्स कराया जाता है। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि ही वॉज एक्चुअली ओपन टू प्लेइंग द 2015 वर्ल्ड कप। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, इज दैट करेक्ट? नहीं, मतलब ऑफ कोर्स 2015 वर्ल्ड कप में आप 42 इयर्स के होते, एंड ऑनेस्टली उनके आखिरी के 1-2 साल अच्छे गए भी नहीं थे। तो देखो 2011 वर्ल्ड कप में वो 37 के थे, 37 के थे, पर कोई एज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता था क्योंकि बेस्ट बैट्समैन थे वर्ल्ड के। तो आप 42 में तो आपको फिर और बेटर बैट्समैन होना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना है और अपनी एज को डिफाई करना है। वो दोनों चीज़ अगेंस्ट थी उनकी। प्लस आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में एवरी टाइम दिस हैपेंस, अगर इस टाइम पे लेजेंड्स खेल रहे हैं, मान लो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके बिना एक टीम जाती है, यंग टीम, और एक ICC इवेंट जीत जाती है, तो इट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। आई डोंट थिंक उसका दोनों चांस दिया जाएगा। करेक्ट। एक यंग टीम के साथ अगर आप जीत गए तो नेचुरली प्रायोरिटी फिर यंगस्टर्स को दी जाएगी। पर मेन बात थी कि सचिन को सारे फॉर्मेट से टेस्ट बचा था, वो भी रिटायरमेंट दिलवा देते हैं 2013 में नवंबर में। वो पूरा सीन भी इतना वैसा सा था भाई, उसमें धोनी भी थे भाई, धोनी ऐसे ताली बजा रहे थे जब वो पूरा लाइन बनाते आई थिंक हैंड्स डाउन द मोस्ट आइकॉनिक टेस्ट मैच क्राउड, रिटायरमेंट तो क्राउड दैट वी हैव सीन। वो पूरी क्राउड मैच के खत्म होने के 1-2 घंटे बाद तक पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, कोई बंदा लीव ही नहीं करा। वो जो पूरी स्पीच थी उनकी वो भी काफी लंबी थी भाई, पूरे क्राउड भरा हुआ था, सब ताली बजा रहे थे हर एक वर्ड के बाद। वैसा रिटायरमेंट कभी नहीं देखा किसी ने। आई थिंक किसी क्रिकेटर को कभी पता नहीं भाई नसीब होगा या नहीं होगा, शायद कोहली एंड रोहित अगर देखते हैं, पता नहीं भाई। धोनी ने तो चुपचाप ले लिया रिटायरमेंट, बट इनको शायद जो इमोशन अटैच था सचिन तेंदुलकर के साथ, जिस रीजन से उन्हें इतनी रिस्पेक्ट मिली थी, बहुत मुश्किल है, इट इज अनमैच्ड। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।